नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बस तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर एनआईए और ईडी की रेड देखने को मिली है। तो पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने रेड डाली। एनआईए की एक टीम ने बुधवार की सुबह यमुनानगर के खालसा कॉलेज के पास मेजर सिंह नाम के युवक के घर पर छापेमारी की। भारी पुलिस बल के साथ एनआईए के अधिकारी मेजर सिंह के घर पहुंचे, जहां उनसे टेरर फंडिंग को लेकर जानकारी ली गई। वहीं दूसरी तरफ रिटायर बिजली कर्मचारियों से संदिग्ध घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। इस मौके पर एनआईए की टीम के साथ यमुना की लोकल पुलिस भी मौजूद रही। बता दें कि एनआईए की टीम अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर गई। यमुनानगर में दूसरी बड़ी रेड ईडी की रही। यमुनानगर जिले के बहादुरपुर गांव में बिजली विभाग के रिटायर कर्मचारी ओम प्रकाश के घर पर ईडी की टीम ने रेड डाली। बताया जा रहा है कि यमुनानगर में ईडी की 24 गाड़ियों ने जिले के अलग अलग जगह पर छापेमारी की। सभी पूछताछ बिजली विभाग के रिटायर कर्मचारी से की गई। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में बिजली विभाग से रिटायर कर्मचारियों को जब रिटायरमेंट के वक्त पैसा दिया गया तो उसमें कुछ नकली नोट दिए गए थे, जिसको लेकर ईडी ने उन पर रेड मारी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बल्लभगढ़ की, जहां विजिलेंस विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि विजिलेंस विभाग की टीम ने तहसील पटवारी के निजी सहायक को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। तो फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ तहसील में काम करने वाले पटवारी सहदेव के निजी सहायक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के पटवारी सहदेव का निजी सहायक पटवारी सहदेव के लिए काम करता है और उसी के इशारे पर लोगों से रिश्वत बटोरता है। निजी सहायक नवीन ने जबलपुर के रहने वाले निवासी सोहन से मोशन चढ़ाने के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 2,000 रुपए एडवांस और 6,000 रुपए म्यूटेशन चढ़ाने के बाद तय किया गया था। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी। शिकायत प्राप्त होने के बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए पटवारी सहदेव के निजी सहायक नवीन को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी देते हुए विजिलेंस विभाग के सब इंस्पेक्टर कमवीर ने बताया कि पटवारी सहदेव और निजी सहायक नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। करमबीर जी, एक आरोपी पकड़ा है, कितने की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है? क्या मामला था? कितने में सौदा हुआ था? ये 8,000 में सौदा हुआ था। 2,000 नकल दे दिए थे, 6,000 रुपया नकल वहां लेते हुए पकड़ा है। किस मामले में पकड़ा? किस चीज के ये दे रहे कोई वो मोटेशन चढ़वा रहा था इंतकाल के बारे में। थे? जो आरोपी बल्लभगढ़ पकड़ा है, इसका नाम क्या है? क्या काम करता था ये ये तहसील के अंदर? नवीन नाम है। ये सैदे पटवारी के पास काम करता था। तो सैदे पटवारी के ऋण की आपस में होती, उसी ने बिठा रखा था। जो पैसे लेता था उसको देता था, नौकरी पर रख रखा था। तो हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। तो हरियाणा में वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से लगातार 43 दिनों से हड़ताल पर हैं। रेवाड़ी में जारी हड़ताल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा और सरकार से बात करने की मांग की। तो वहीं सर्व कर्मचारी संघ और सीटू ने संबंधित विभिन्न यूनियनों के सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया और सरकार से इन्हें पूरा मांग करने की मांग की। बता दें कि रेवाड़ी के नेहरू पार्क में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ आशा वर्कर यूनियन एसकेएस और सीटू के साथ संबंधित कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जहां प्रदर्शन करते हुए लघु शौचालय पहुंचे और इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान प्रधान ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी कम से कम मानदेय पर काम करते हुए पिछले 17 साल से शोषण और बेगारी की मार झेल रहे हैं। ये कर्मचारी जब अपने हक और मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार इनकी मांगे पूरा करने की बजाय उन्हें अनसुना कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पर खाद्य केंद्रों पर यूरिया और डीएपी की भरमार देखने को मिल रही है। तो फरीदाबाद में पिछले दिनों खाद्य भंडार केंद्रों पर यूरिया और डीएपी खाद को लेकर महामारी नजर आ रही थी, तो वहीं अब खाद्य केंद्रों पर डीएपी और यूरिया की भरमार नजर आ रही है, जिसके चलते अब किसानों को खाद के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो वहीं खाद केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि अब बल्लभगढ़ के खाद केंद्र पर खाद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हाल ही में 5000 डीएपी और यूरिया के कट्टों की डिमांड भेजी गई है। फिलहाल केंद्रों पर भरपूर मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि किसानों की तरफ से 1300 डीएपी और यूरिया के कट्टों की डिमांड की गई थी, जिसके बदले में प्रशासन की तरफ से 5000 कट्टे भेजे गए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां मंदिर के निर्माण कार्य के बाद भूमि पूजन किया गया। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिलक मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र समाज के प्रस्तावित भवन में तिलक मंदिर के निर्माण के लिए पूजन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां समाज के 400 से अधिक शुभ चिंतकों के कर कमलों से भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मराठा समाज, महाराष्ट्र शिक्षण मंडल, महाराष्ट्र व्यवसायशाला, रासरंग आदि संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सन 1920 में ये जगह हम लोगों ने, महाराष्ट्र समाज के लोगों ने खरीदी और हम लोग की आज़ादी के आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पूरे जबलपुर का ये श्रीनाथ की तलैया हुआ करती रही। यहाँ तिलक जी भी आए थे और जो तिलक भूमि तलैया का नाम पड़ा है, तिलक जी की मृत्यु उपरांत तिलक भूमि तलैया का नाम भी तिलक जी को यहाँ आने की वजह से पड़ा रहा। 1920 से मराठी समाज की सारी गतिविधियों का केंद्र हमारा जो है ये लगभग। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि इंदौर के तेजाजी नगर में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बता दें कि महिला ने अपने ससुराल वालों पर प्लॉट हड़पने का आरोप लगाया। दरअसल महिला मनीषा का आरोप है कि उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया, साथ ही उसके पति के नाम पर प्लॉट को भी हड़प लिया। इस मौके पर महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। यहाँ पे थाने में आवेदन दिया था, किस चीज़ को लेकर आवेदन दिया था? प्लाट के लिए दिया था। क्या कौन सी जगह पे आपका प्लाट? असरावत खुर्द हनुमान टेकरी। किसका प्लाट है? मेरा प्लाट है। किसके नाम से है ये? मेरे पति के। आपके पति क्या करते हैं अभी है या मेरे नहीं? पति की डेथ हो गई। कितने वर्ष हो गए आपके पति को डेथ? मेरे पति को 10 वर्ष हो गए। तो प्लाट की स्थिति क्या है? वो किसी का कब्जा है या क्या है? नहीं, सरपंच के द्वारा लेटरिन बाथरूम बनी थी हमारी। हाँ, उसके किसके खिलाफ आपने आवेदन दिया है? मैंने मेरे सब जेठ देवर के खिलाफ दिया। क्या नाम है उनका? संतोष। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खोला गया है। तो जांजगीर चांपा में किडनी के रोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। बता दें कि जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खोला गया है। डायलिसिस सेंटर खोलने से किडनी के रोगियों की परेशानी दूर हो गई है। दरअसल इससे पहले लोगों को किडनी की बीमारी के लिए बिलासपुर या कोरबा जाना पड़ता था, लेकिन अब बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेंटर खोला गया है, जिससे लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला अस्पताल में मुफ्त में ही डायलिसिस की सुविधा मरीजों को मिल रही है। मरीजों को अब लंबी दूरी तय कर दूसरे जिलों की तरफ दौड़ नहीं लगानी पड़ रही। इस साल जांजगीर में जब से डायलिसिस का सुविधा प्रारंभ हुआ है, तब से अभी हर महीने 550 डायलिसिस हो रहा है जिला में। और जो कि पहले असुविधा होती थी मरीजों को, जो कि वहाँ जाना पड़ता था, कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, जो कि बहुत दूर पड़ता था। अभी वो सब असुविधाओं से बचा जा सकता है और यहाँ पे पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो रही है उन लोगों को। कितनी की संख्या में हो रही है? अभी महीने में 550, 500 से 550 मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां बल्लभगढ़ में नगर निगम की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के नगर निगम की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। यहां आए दिन छत से पलस्तर गिरता रहता है और कहीं कहीं से दीवारें भी झड़ती रहती हैं। ऐसे में नगर निगम के काम करने वाले सभी कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं, तो वहीं नगर निगम में आने वाले लोगों की भी को जान का खतरा बना रहता है। दरअसल ये इमारत 23 साल पुरानी होने के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इस बार नगर निगम के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई, बावजूद इसके अब तक भी किसी अधिकारी ने इस इमारत को लेकर संज्ञान नहीं लिया। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन इस बिल्डिंग को लेकर जागता है। भैया उमंग की बहुत बुरे हालात हैं। ये धीरे धीरे इसका छत का लेंटर खिसक ही रहा है, ये मतलब झड़ रहा है पूरा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा झड़ ही रहा है, इधर का नहीं है आगे का भी झड़ ही रहा है। इस तरीके के हालात हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? जी, क्या नाम आपका? भगत प्रसाद है जी। भगत प्रसाद जी, बल्लभगढ़ के नगर निगम में पहुंचे हो अपना काम कराने के लिए जी। दीवारों के छतों के किस तरीके के हालात है, जिस तरह से पलस्तर छूट छूट के गिर रहा है? ये देखो आप, तो बुलेटिन में बात नवादा की कर लेते हैं, जहां ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवती की मौत हो गई। तो नवादा नगर थाना क्षेत्र के वीआईपी कॉलोनी के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवती की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बता दें कि यह घटना हावड़ा गया एक्सप्रेसवे से हुई। मृतक युवती की उम्र करीबन 18 से 19 साल की बताई जा रही है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक लड़की वहाँ सुने कटी हुई है। हाँ, कैसे, कौन गाड़ी से कटा, कैसे कटा? अभी भी हमको पता नहीं है, लेकिन पता चला कि वो कटी हुई सी है। सूचना पर हम लोग आके देख रहे हैं तो कटा हुआ है। अब बाद में आगे पता करेंगे हम लोग कि कहाँ गाड़ी से कटी है, कैसे। पहचान वगैरह हुआ? नहीं, अभी तक तो पहचान नहीं। कौन गाड़ी से कटा है सर? अब कंफर्म कैसे बता सकते हैं, अभी तो जांच का विषय है। हम लोग पता चला कि एक महिला है जो कि आगे पद संख्या भी कंफर्म नहीं था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 59 के 26 के पास। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए की धमक से लोगों के अंदर डर का माहौल है। तो गरियाबंद में आए दिन तेंदुए की रिहायशी इलाकों में घूमने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तेंदुए की आमद के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि शहर के रामड़ भट्टा इलाके में तेंदुए ने दस्तक दी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें तेंदुआ उनके घर की दीवार पर काफी देर तक घूमता और बैठा हुआ नजर आया। वहीं वन विभाग ने तेंदुए की चहलकदमी पर नजर रखते हुए ट्रैक कैमरा भी लगा दिए गए हैं। बता दें कि वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि छोटे मोटे शिकार के चलते तेंदुए शहर की ओर आ रहे हैं। पहले की अपेक्षा आबादी बढ़ने की वजह से उन इलाकों में बस्तियां बन गई हैं, जहां कभी जंगल हुआ करता था, जिसके कारण जंगली जानवर अब शहर और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एसडीओ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्हें रात के समय में कर्मचारियों के गश्त बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया है। रात सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है तेंदुआ का प्रेजेंस। वो आप देखेंगे तो गरियाबंद में जो टाउन है, टाउन के बगल में ही है, बिल्कुल घना अच्छा जंगल है। इसीलिए ऐसा जो वन्य प्राणी बीच बीच में कभी कभार आना जाना वो रहता है। अभी जब से ये पता चला है उस समय से हम लोग है वन विभाग का अमला है, वो आज कल परसों मतलब हम लोग वो लगातार ये करेंगे कि कर भी रहे हैं। आज वो किए हैं कि जो मुनादी किए हैं और जो घर घर हम जाकर उस इलाका में क्या करना क्या नहीं करना है करके, ताकि कोई भी है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।